उठा जम्बू सामी गई निर्मा चरम के विधि पंचम का देवदान धीर गया तीन लोक के तीरथ जहाँ कित प्रतिबंधन कीजे तहाँ मन बच गाय सहित सिरना वंदन करई पवित्र गुणगा संपत सतर सौगिकता आश्रित सुदिन में सुविता भैया वंदन करई कृपा जय निर्माण कांड गुणवा जय निर्माण कांड गुणवा जय निर्माण कांड गुणवा श्रावण शुक्ल सप्तम्यां संवेद शिखर स्थित सुवर्णभद्र कोट्यभ्यां निर्माण मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्त्याय मार्गं निरूपयामि बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां से संवेद शिखर की सुवर्णभद्र कोट से निर्माण पदार्थ से पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मार्गं निरूपयामि बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आपका पूरा परिवार जिन्होंने बोली दी है 2 11 11 वाले सभी परिवार हमारा लगे नीचे याद इसके में पाने को स्वर्ग से जब कर लाया हे बाहुबली को चरणों में तुम पाने आया बाहुबली 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 भरत के बाहुबली जनता है नरपत प्राप्त है यम निरूपांते कन्हैया ये महावीर एक तेरा नाम मेरे जीते का सहारा है मिथ्या सा करना मिथ्या सा करना में हमको प्राणों से भी प्यारा तेरे जीने का सहारा है
चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके, तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। जुनून है तेरे भक्त का ये जुनून, मेरे दिल में भक्ति तेरी दौड़ती ये बाबरा सामन है, तुमने ही सिखाया मुझे जीने का मकसद, तेरे पास रह के जाना मैंने जिंदगी का मतलब, सच्चा है प्यार तेरा तेरे दूर की प्रभाव ने, तेरे ख्याति के विस्तार ने, मेरी कोशिशें तो है यही मेरे गुरुवर बुलंद रहे, सम्यक का उपदेश सुन मैं तेरे पास आने लगा, जहाँ कोई सुनना कोई सुना वो भजन में सुनाने लगा। है जुनून है तेरे भक्त का ये जुनून है, मेरे दिल में भक्ति तेरी दौड़ती ये बाबरा सामन है, तुमने ही सिखाया मुझे जीने का मतलब, तेरे पास रह के जाना मैंने जिंदगी का मतलब, सच्चा है प्यार तेरा, तेरा रंग ऐसा चढ़ गया मैं ख्यात झट से हट गया, तेरे बात सुनने का प्रभाव है ये मैंने घर गया मैं सबर गया, जैसा भी हूँ अपना होना मुझे और कुछ ना बोलेगा, काबिल तेरे मैं बन सकूँ मुझे द्वार ऐसा खोलेगा, सांसों की इस रफ्तार में गुरु नाम ही है दौड़ता, धड़कन में भी बस एक यही गुरु नाम ही है दौड़ता, तेरे इस प्यार को मुझे किसी से ना है तोलना। है जुनून है तेरे भक्त का ये जुनून है, मेरे दिल में भक्ति तेरी दौड़ती ये बाबरा सामन है, तुमने ही सिखाया मुझे जीने का मकसद, तेरे पास रह के जाना मेरे जिंदगी का मतलब, तुम्हें मुझको भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है न छिपाए क्यों हम गुरु से नजर चुराए क्यों, खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए, संसार से लड़ना अगर लड़ लूंगा मैं तेरे लिए, मेरे जीवन की राह में संकल्प हो गुरु नाम का, मैं चल पड़ूं उस राह पे आशीष हो गुरु आपका। है जुनून है तेरे भक्त का ये जुनून है, मेरे दिल में भक्ति तेरी दौड़ती ये बाबरा सामन है, तुमने ही सिखाया मुझे जीने का मकसद, तेरे पास रह के जाना मेरे जिंदगी का मकसद, सच्चा है प्यार तेरा। बोले पड़ा मुझे श्री सारथी शाह सारथी गौर सारथी महाराज की जय हो। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आप लोग आचार्य भगवान के चिंतन अमल करें और 2,22,222 जय कुमार जैन सराफ वो भी आए, जोरदार ताली बजाकर अनुमोदना तो करो। ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। श्रीमान शरद जैन करोलबाग दिल्ली, इन्होंने भी 1,11,111 का कलश प्राप्त किया है। श्रीमान अशोक जैन अभिषेक जैन दोनों वाले परिवार ही अभी आए, इनका भी तिलक बंधन करें। श्रीमान योगेंद्र जैन अतुल जैन परिवार ये परिवार भी आए, इनका भी सम्मान करें। 1,11,100 इन लोग का सम्मान कर कुणाल जी। श्रीमान अक्षय जैन हरिहंत जैन परिवार ने 2,22,000 का कलश भी प्राप्त किया है और जो चांदी का रथ
अद्भुत रथ आपके शहर में बनने जा रहा है। उस रथ के लिए 5 किलो चांदी भी प्रदान की है और चांदी भी सस्ती नहीं है, 60,000 के ऊपर पहुंच गई है। तो 3 लाख रुपए 3.25 लाख की दे चांदी हो गई। आज प्रमाण सन्निधौ भाव भाव सत्संगीकरणम। और हमारे अशोक जैन अभिषेक जैन परिवार भी यहाँ उपस्थित हो चुका है। महाराज परम पूजनीय सावजी महाराज के पावन चरणों में जलम निर्वपामिते। और अब मैं आवाज लगाता हूँ। अक्षय जी इस लायक में नहीं तब तूने खूब दिया है, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा। खाली हाथ ना आए जिस घर भी हाथ बढ़ाओ, जितना मुश्किल लागे वो शहीद सभी पा जाओ। दलगी आया था गाड़ी में मुझे बिठाया, के छत भी ना दी तूने बंगला बनवाया, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो उपकार किया है, ये तो तेरा, ये तो तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा। इस लायक में नहीं था वफा, इस लायक में नहीं था वफा, तूने खूब दिया है, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा, ये तो है तेरा। जय कुमार जी, हाँ क्या बात है, पकड़ के पकड़ लो मेरा, पकड़ लो मेरा, पापा तेरा क्या कट जाएगा, पकड़ लो मेरा। ओम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य सागर जी विशाल धर्मसागर जी महाराज के पावन चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्माते। हाँ मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है, लिखा भी है सारे बाबा, लिखा भी है सारे, लिखा भी है सारे बाबा, लिखा भी है सारे। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। इसमें भी नमी, इसमें भी नमी, लिखा भी है तारीख बाबा, लिखा भी है तारीख, तेरा नहीं तो हकीकत है, दुखियों का सहारा है, तेरा नहीं तो हकीकत है, दुखियों का सहारा है।
परम पूज वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के पावन चरणों में अब शक्ति पद प्राप्त आए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। हाँ, अब बहनें बैठ जाएंगी और अपना द्रव्य महिलाओं दुनिया में गुरु हजारों विद्या सागर जी का क्या कहना, इनकी भक्ति 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 का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों छोटे मामा दुनिया में गुरु हजारों छोटे मामा जी का क्या कहना। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लग गई गुरु संग में, मेरी लग गई गुरु संग में, याद आया। मामी जी, अब हमारे भी गांधीनगर से जो समाज के भक्तजन आए वो आएंगे। महिला में लल्ला, महिला में लल्ला जी, महिला में लल्ला, महिला में लल्ला जी, महिला में लल्ला, महिला में लल्ला जी, महिला में लल्ला। सारी नगरी में, सारी नगरी में, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, महिला में लल्ला मच गयो हल्ला, महिला में लल्ला। ये भी 1,11,000 रुपए का एक नाम और आया। श्रीमान अशोक जैन, अंकित जैन, अतुल जैन, दिल्ली वाला परिवार, चिराग रेडीमेड के रिश्तेदार है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और गांधीनगर वाले और लोग भी आ गए जो रह गए थे बचे हुए। हाँ, गुरु घर आज मेरी कुटिया में आए, गुरु घर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए। गुरु घर आज मेरी कुटिया में आए, गुरु घर आज मेरी कुटिया में आया। संत सोमणिया चंद्र महाराज, परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर महाराज, धवल सागर जी महाराज के पावन चरणों में क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते। अब दीप लेकर ले गए सारा
परम पूज्य गुरुवर वीर सागर जी विशाल सागर धवल सागर जी महाराज के पावन चरणों में मोहनदास स्नेह दीपम निरूपामी दे ये लोग दूर भागती भक्ति है, भक्ति दिखाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों शादी में तो खूब नाचते हो, डीजे वाले को भी भागना पड़ता है, इतना नाचते हो। परम पूज्य गुरुवर वीर सागर जी विशाल सागर धवल सागर जी महाराज के पावन चरणों में अष्ट कर्म दहिनाए धूपम निर्वपामी दे। अब आई फल की बारी। फल ढूंढ के जाना कुंडल भरे रे, पंखीड़ा ढूंढ के जाना कुंडल भरे रे, बड़े बाबा के कहना तेरे भक्त आए। आप लोग बाहर से आए होंगे, आप लोग कहाँ से आए हो? यहाँ के नहीं हो आप लोग? पंखीड़ा ढूंढ के जाना कुंडल भरे रे, पंखीड़ा ढूंढ के जाना कुंडल भरे रे, बड़ी बाबा के कहना तेरे भक्त आए हैं, बाबा के कहना तेरे भक्त आए हैं। पंखीड़ा पंखीड़ा चल मिलाओ खटीला मजीरा लाओ रे, बाबा की सुंदर
परम पूज्य वीर सागर जी विशाल सागर धवल सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। हरिभ्यम निर्वपामिते। और अब परम पूज्य गुरुवर वीर सागर जी विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज के पावन चरणों में हर नमस्तु करती हुई जय माला ऊर्ध्वम निर्वपामिते। नमस्तु 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 नमस्तु। विवेक भैया वो भी आएंगे पूज्य गुरुवर के। ओ माता हरे से आए, माता दूरी से आए,
नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। बोले देवादिदेव अतिशयकारी कदम्बर भगवान की, भगवान नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम मुनि कौशला सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। आज का प्रसंग, ये प्रसंग ऐसा है कि जिसमें बोलना शिष्य के लिए बड़ा कठिन होता है। ये विषय गुरु का ये होता है और गुरु ही इसके बारे में सब कुछ बोल सकता है। शिष्य तो सिर्फ इसको सुन सकता है या जैसा गुरु का आदेश हो वैसा कर सकता है। आज ये दीक्षा दिवस नहीं है, ये आज कुछ गुरुवर का उपकार का दिवस है। हम सब ऋणी हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया, क्योंकि गुरु के अंदर ये कैसा अतिशय होता है, गुरु के हाथों में ऐसा चमत्कार होता है जो रास्ते पे धूल को भी, रास्ते की धूल को भी मस्तक की धूल बना दे। ये कोई कर सकता है तो गुरुवर जैसे विद्यासागर महाराज जी, और कोई संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं। बताओ हम लोग की क्या औकात थी, हमें कौन पहचानता था, हमें हम लोग कहाँ पहचान पाते अगर गुरुवर जैसे गुरु नहीं होते। उनका आशीष, उनकी अगर छाया नहीं होती तो वास्तव में जिस प्रकार से आज आप जिस जगह पे आप बैठे हो, शायद उससे भी नीचे जगह पे हम लोग बैठे होते। उनका ये महान महान उपकार है कि उन्होंने बस एक हाथ दिया और उस हाथ के संबल पाकर आज जिसमें योग्यता नहीं थी उसमें भी योग्यता पैदा कर दी। ये गुरुवर का ही उपकार है। हमने एक बात आपसे एक बार कही थी, गुरु होता क्या है? गुरु वो जलता हुआ दीपक है जो अपन सब बुझे हुए दीपक को रोशनी प्रदान करता है। बस उनके चरणों में जाके झुकने की देर है, वो गुरु उसे उठा लेता है। पतित को भी पावन बना दे, उसी का नाम गुरु है। गुरु वो है जिसको हम बहुत श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानते हैं। आज ऐसा भाव आ रहा है, आप लोग को देखकर वो दृश्य भी याद आ रहा है कि जब हम लोग आचार्य महाराज के पास व्रत लेने पहुंचे थे, गुरुवर से कैसे हमने व्रत लिया, गुरुवर ने हम पे कैसे अनुकंपा की, इस घटना को सुनाओ। इससे पहले मैं एक बार गुरु का उपकार जरूर करना चाहूँ। गुरु होता कैसा है, गुरु होता कौन है?
क्या क्या होता है। आपने एक वैज्ञानिक का सुना हुआ नाम आइंस्टीन का नाम है, सुना? और एक और वैज्ञानिक है जिसने गुरुत्वाकर्षण का आपको सिद्धांत दिया। क्या नाम है उसका? न्यूटन। एक न्यूटन नाम का वैज्ञानिक हुआ जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। उसका सिद्धांत था जब वस्तु ऊपर जाती है तो वस्तु नीचे गिरती क्यों है। कभी आपने देखा? वस्तु जब भी ऊपर जाती है तो नियम से वो नीचे गिरती है। उसी को देखकर उसने सिद्धांत दिया था कि एक वृक्ष से फल गिरता हुआ उसने देखा, बस उसी का चिंतन वहीं से चालू हो गया कि आखिर ये फल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उसने एक सिद्धांत दिया कि इस धरती में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके कारण फल नीचे की ओर आता है। लेकिन इस संसार को पूज्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने एक सिद्धांत दिया। एक न्यूटन ने सिद्धांत दिया था कि गुरुत्वाकर्षण के बल पर वस्तु नीचे आती है, लेकिन विद्यासागर महाराज ने अपन सबके लिए ऐसा ऐसा गहरा सिद्धांत दिया कि गुरु का आकर्षण होता है तो वस्तु ऊपर जाती है, गुरुत्वाकर्षण से वस्तु नीचे आती है, और मन में अगर गुरु का आकर्षण हो तो वस्तु नियम से ऊपर जाती है। बस यही सिद्धांत आप और हम सबके जीवन को बदलने वाला है। संसार में कुछ है, होगा तो गुरु ही होगा। भगवान हमारे शायद काम आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि भगवान कितने काम आते हैं, बस मुझे ये पता है कि गुरु कृपा हो तो भगवान को भी काम आना पड़ता है, ये तय है। गुरु कृपा होना चाहिए संसार में। आप लोग आश्चर्य करते हो, यहाँ की समाज बहुत आश्चर्य करती है। हम इन तीन महाराज को बहुत दिनों बाद पहचान पाए हैं। कब पहचान पाए? लॉकडाउन में तो हम पहचान ही नहीं पाए महाराज को। फिर पहचानते पहचानते चतुर्मास आ गया, चतुर्मास बीत गया, एक पक्ष बीत गया था 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद लगा कि महाराज में कुछ है। ये आप समझ लेना, ये महाराज में पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। ये आपका मात्र भ्रम है। जो कुछ है गुरुवर विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद है जो हम सबको फल रहा है, और कुछ नहीं है। हम आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे, लेकिन बस उनका एक आशीर्वाद आप और हमको ऊपर उठा लिया। संसार में बस गुरु का आकर्षण बना के रखना, गुरु पे विश्वास करना। लोग गुरु पे विश्वास नहीं कर पाते, तब ऐसा लगता है कि शायद या तो उसने गुरु का महत्व नहीं समझा या सही गुरु को खोज नहीं पाया। दो चीज, या तो खोज नहीं पाया या वो गुरु के महत्व को पकड़ नहीं पाया। ऐसे ही है पूज्य गुरुवर, वो ऐसे महान आत्मा है कि उनको खोजना भी दुर्लभ है और उनको पहचानना जानना भी बहुत दुर्लभ है। बहुत बहुत उनको कितना ही खोजो मिलते ही नहीं, उनकी गहराई नापना ही कठिन है। लेकिन फिर भी उनकी महान अनुकंपा जिस पे हुई, जिस व्यक्तित्व पे उनकी निगाह पड़ी, वास्तव में वो कंकर से शंकर बन गए। आज ऐसा लगता है कि गुरुवर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व उनके पास गए, चाहे प्रधानमंत्री जी गए, आपके मोदी जी गए हो, चाहे अमित शाह गया हो, चाहे राष्ट्रपति गया हो, जितने भी बड़े बड़े नेता अभिनेता जो उनके चरणों में गया, जाने से पहले जरूर उसने विचार किया, लेकिन जाने के बाद वो उन्हें भुला नहीं पाया। जो आपके गृह मंत्री है अमित शाह, इस समय गृह मंत्री है, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। और 2017 में जब आपको पता होगा 16 में कुंडलपुर के बड़े बाबा का मस्त अभिषेक हुआ था, वहाँ पे एक घटना घटी, वो आपको बताना चाहता हूँ
क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे, वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उन्होंने उस समय किसी काम से वो भोपाल अमित शाह आए होंगे, तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे गुरु के दर्शन करो। क्या मुख्यमंत्री कह रहा है, और वो जैन नहीं है, ध्यान रखना, चौहान मतलब क्षत्रिय है, वो जैन नहीं। उसका एक सबसे बड़ी बात थी, उसने कहा अमित शाह जी आप मेरे गुरु के दर्शन कर लो, क्योंकि भैया मेरे पास समय है नहीं और मुझे मालूम है गुरु के पास जाके होता क्या है। अभी वो कुछ कह देंगे, क्या कह देंगे, मेरा मठ का ये कर दो, मेरे मठ की वो कर दो, ये मेरे से होगा नहीं, तो मुझे मत उलझाओ। उसने कहा, उनका शब्द थे कि तुमने मेरे गुरु को अभी पहचाना ही नहीं, तुम्हें उन्हें जाना ही नहीं वो कौन है, क्योंकि इतना अभिमान है तुम्हें अपने गुरु को। हाँ मुझे अपना, एक बार तुम दर्शन करो। वो दमोह से गुजर रहे थे, उनका ठीक है शिवराज जी, चूंकि आपकी बात टाल नहीं सकता, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा मुझे रुकने का लिए मत बोलना, बस इतना ही है। आप कार्यकर्ताओं को कह देना कि मुझे बस श्रीफल चढ़वाएं, आशीर्वाद दिलाएं, मुझे वहाँ से निकल के तुरंत दिल्ली पहुँचना, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रुकेंगे, बस आप दर्शन तो कर लो उनकी। और दर्शन करने में कुंडलपुर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, जब 5 मिनट के लिए रुका था, वो गुरुजी से 45 मिनट तो चर्चा करता रहा, 45 मिनट लगातार चर्चा करता रहा, जो 5 मिनट के लिए रुकने गया था। फिर चर्चा करने के बाद जब शिवराज जी ने कहा देर तो नहीं हो रही आपको, चले, लेकिन नहीं मैं आचार्य जी के प्रवचन भी सुनूंगा। फिर आचार्य जी की प्रवचन सुने, सुनने के बाद उसने कहा मैं आचार्य जी 5 मिनट कुछ बोलना चाहता हूँ। उसने मंच से जो बात बोली, वास्तव में आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा, उनका तो हुआ ना हुआ हो, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। उसने एक बात बोली, मैं संसार में बहुत से गुरुओं को देखा और मैं यहाँ 5 मिनट के लिए आया था, मुझे यहाँ रुकना भी नहीं था, और मैंने संसार में बहुत से गुरुओं को देखा, जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने एक ही चर्चा की, अपने मठ के बारे में अथवा और किसी कार्य के बारे में। पहला मैंने संसार में ऐसा गुरु देखा जो भारत के बारे में सोचता हो, जो पूरे भारत की चिंता करता है। गजब। तब लगा कि देखो ये गुरु कितने महान है। ऐसे गुरु की महान अनुकंपा आज के दिन, वो दिन आपको याद दिलाऊं, वो दिन था 19 अगस्त का। आज अपन तिथि से मना रहे हैं, जैसे वो दिन 19 अगस्त का था। 19 अगस्त को घोषणा हुई थी, किसको दीक्षा हुई थी वो बता रहा हूँ। 19 अगस्त के दिन हम सब ब्रह्मचारी लोग आचार्य महाराज के पास चरणों में इर्यापत्ति भक्ति के लिए बैठे हुए थे। आहार के बाद सारे मुनि महाराज बैठे हुए थे, और उससे पहले हम लोग 10 नहीं 50 बार उनसे निवेदन कर चुके थे। 50 बार दीक्षा, आचार्य महाराज दीक्षा, आचार्य महाराज दीक्षा। आचार्य महाराज कहते थे मैं क्या करूँ, तुम माला फेरो, मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, मेरे बस का नहीं, तुम्हें दीक्षा लेना है, मुझे देना नहीं है। क्या बोला हमने, मुझे दीक्षा देना नहीं, तुम्हें लेना है और तुम्हें अपना पुण्य बढ़ाना है सब। तब आचार्य महाराज ने कुछ मंत्र दिए थे, जिसके अपन आज माला फेरते हैं भगवान पार्श्वनाथ की। गुरु मंत्र रूप एक वो माला हम लोग को दी थी, एक शांति विधान करने को कहा था कि शांति विधान करते रहो, ये तुम्हारा अंतराय कर्म है। क्योंकि आचार्य महाराज 2 बार दीक्षा देने का भाव बना के रखा था, लेकिन दोनों बार वो दीक्षा टल गई। एक बार अमरकंटक में 2003 में, और एक गर्मी में रामटेक के अंदर आचार्य महाराज ने 2 बार भाव बनाया, लेकिन जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक वो कार्य भी नहीं होगा। जीवन कैसे बदला, कहाँ से बदला, इस घटना को आप लोग बहुत दिनों से सुनना चाहते हो। बहुत लोग बार बार कहते हैं महाराज वो प्रसंग जरूर बताओ कि आप लोग कैसे बदले। उसी को आज थोड़ा सा आपके सामने रहस्य खोलता हूँ, क्योंकि आप लोग भी उसको जानना चाहते हो। मेरा बताने का भाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु का उपकार कैसे हुआ, कैसे गुरुदेव ने हम सबको बदला, इसलिए थोड़ा सा भाव आया कि इतने महान गुरु की वो अनुकंपा जरूर आप तक पहुंची। हम लोग 97 की बात है,
बस यहीं से जीवन का बदलने का पड़ाव बदला। उससे पहले बस समझ लो तुम में और हम में कोई अंतर नहीं था। वहीं तक कॉलेज लाइफ कैसी होती है आपको पता है, वो सबने जी, उसमें हमने भी जी बस। लेकिन आचार्य महाराज ने 97 नेमावर में चतुर्मास किया और उसी के पास में नगर में हम लोग रहते थे। पूज्य विराट सागर जी महाराज भी जो इस पश्चिम दीक्षा में दीक्षित थे, वो भी हम लोग उन्हीं के साथ रहते थे, मतलब उसी जगह पे जो वो रहते थे उसी जगह पे हम भी रहते थे। ऐसे हम 4 ब्रह्मचारी लोग थे। और गुरु महाराज के पास जब पहुंचे थे तो आचार्य महाराज ने सब कुछ पूछ लिया, नेवार सब कुछ नेवार ने पूछ लिया, कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या करते हो। महाराज अभी अभी पढ़ाई पूरी की, फाइनल किया है। आचार्य गुरुदेव ने कि आगे पढ़ोगे? महाराज अभी तो कोई पढ़ने का भाव नहीं है, अभी तो बस आप आज्ञा देंगे, आपके चरणों में रहे, कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य महाराज उन्होंने टाल दिया। क्यों टाल दिया मालूम आपको? उन्होंने कह दिया अभी आपके माता पिता साथ में नहीं है, आप तीनों कैसे आए हो मुझे पता नहीं, घर जाओ पहले माता पिता को लाओ। बहुत कठिन होता है। अब यहीं से कठिनाई का दौर शुरू हुआ, क्योंकि किनके माता पिता हैं जो मान जाएंगे? बताओ, आप मान जाओगे? आप मान जाओगे आपके बच्चे निकल जाएंगे? निकल तो जाए, सपना तो देखा ही नहीं, हम तो नहीं देख सकते। फिर भी क्योंकि उसमें जो विराट सागर महाराज थे वो अपनी माता पिता के इकलौती संतान थे, उनकी 2 बहनें और कोई भी नहीं था उनके आगे पीछे, इसलिए आचार्य महाराज को भी सोचना था। फिर भी आचार्य महाराज ने बस जब हम लोगों को कह दिया जाओ, इस पूरी भूमिका में वहाँ तक पहुँचने में एक आर्यिका संघ निमित्त बना, क्योंकि 97 में जो उनका चतुर्मास हुआ उससे पहले आचार्य श्री को हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, बस नाम सुन रखा था। कोई बहुत बड़े आचार्य विद्यासागर महाराज है, बड़े मुश्किल से दर्शन होते उनके, तो जाने ही नहीं, जब दर्शन ही नहीं होते तो जाने नहीं, बड़े मुश्किल से दर्शन होते हैं, धक्का खाना पड़ता है, कौन जाएगा। तो बार गए, 1-2 बार गए, उनके बाहर से दर्शन के लिए ठीक है, पेट छू लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया और आ गए वापस। लेकिन जब 99 में बहुत करीब से उनसे जब चर्चा हुई तब ऐसा लगा कि हम लोग गुरु के पास नहीं पहुँचे, गुरु के पास नहीं पहुँचे। उस दिन ऐसा लगा कि साक्षात भगवान के पास पहुँच गए, भगवान की शरण में बैठ कर उनके पास वो जो 15-20 मिनट गुजारे, वो गुजारने वाले दिन आज तक नहीं भूल पाते। और आचार्य महाराज ने फिर भी भगा दिया। क्या करें, घर वालों को कैसे बताएं, कैसे बताएं, और बड़ा मुश्किल। अब घर वालों को ये नहीं पता कि हम आचार्य पास हो गया है, गुरुजी पास हो गया, उनको ये पता नहीं है। बताना तो है, क्योंकि हम आचार्य महाराज ऐसे तो देंगे नहीं। कोई बात नहीं, धीरे से युक्ति निकाली। जो हमसे बड़े भाई थे उन्हें धीरे से कह दिया कि हमारा मन नहीं है, हमें तो इस मार्ग पे बढ़ना है, बस अपना काम हो गया। उन्होंने घर पे कह दिया, उन्हें घर वालों से कह दिया ये ऐसा कह रही। अब वो वहाँ पे रोना धोना मचना शुरू हुआ। 2-4-10 को बुलाया, तुम क्या सोच रहे हो, ये दीक्षा लेना बहुत कठिन है। समझाने तो आ ही जाते, वो भी आ गए। देख लो, देखो मुनि महाराज को कोई रोटी नहीं देता, कोई बिहार नहीं कराता, तुम देखो कैसी स्थितियां हैं, क्या कर लोगे, और घर में रहो, इससे सब ठीक होगा, कोई बात नहीं। घर वाले तो कहते ही है। समाधि दिवस आता है जिसको अपन ने मनाया था ना, उस दिवस पे तीनों को आजीवन व्रत दिया। फिर धीरे से महाराज ने 14 दिसंबर 2000 को 15 ब्रह्मचारियों की ड्रेस चेंज का संकेत दिया। तब जब घर से वहाँ पहुँचे तब उन्हें नहीं पता था कि हम क्यों जा रहे हैं।
बस वो अंतिम बार घर को छोड़ा था। उसके बाद आचार्य महाराज ने ड्रेस चेंज की, सब ब्रह्मचारी हो गई, सबको वाइट कपड़े मिल गए। लेकिन जब तक घर वालों को पता पड़ा तब तक उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। ये क्या करा? तब आचार्य महाराज के पास माता पिता पहुंचे, आपने बताया नहीं। आचार्य महाराज का क्या उत्तर था तुमको मालूम? कोई बात नहीं, ले जाओ। क्या था उत्तर उनका? कोई बात नहीं, ड्रेस चेंज कोई बात नहीं, आपको नहीं रखना, ले जाओ उनको। अब बताओ, इससे भी कोई तुम्हें मिलेगा? दुर्लभ व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। एक घटना उसी ऐसी घट गई। दुर्लभ सागर महाराज है, कभी आप उनके दर्शन करना, बड़े दुर्लभ है, अभी संग में है वो। उनके माता पिता तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दीक्षा हो, बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्या हुआ, जब हम लोग की ड्रेस चेंज हो गई तो दुर्लभ सागर के माता पिता जी आए वहाँ पे। अब उन्हें पता नहीं था कि हम लोग की ड्रेस चेंज हुई, दीक्षा नहीं हुई है। तो बीना मारा की घटना है, जहाँ पर समय सागर जी महाराज इसमें चतुर्मास कर रहे हैं। वहाँ पर वो लोग आए, हम लोग सब स्नान कर रहे थे। स्नान करके निकलते ना तो टावल लपेट के शुद्धि की वस्त्र पहनने जा रहे थे। उनके माता पिता को उसी गांव से 9 किलोमीटर दूर देवरी गांव है, वहाँ पर पेपर में निकाल दिया पेपर वाले ने कि 15 ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई। अब उन्हें ये नहीं पता कि अब दीक्षा का मतलब ड्रेस चेंज होता है कि दिगंबरी दीक्षा होती है, उन्होंने लिख दिया। अब उन्होंने कहा देखो, मैंने पहले कहा था आचार्य ने दीक्षा दे दी, इनको दीक्षा दे दी, हमें पता है भी नहीं। और उन्होंने देखा तो वास्तव में सबकी गंजी तो थी, अब नीचे टावल रखे तक दूसरे दिखा नहीं उनको, ऐसे इतना सा बदन दिखा। उनका दीक्षा हो गई, उनके पिताजी वहीं बेहोश होके गिर गए कि दीक्षा हो गई। जब उन्हें बताया कि अभी दीक्षा नहीं हुई है, अभी ड्रेस चेंज हुई। ऐसे करते करते जब हम लोग 2004 आचार्य महाराज के पास चातुर्मास के लिए संकेत के द्वारा वहाँ पहुँचे, उस समय 19 अगस्त को आचार्य महाराज ने ईर्यापद भक्ति के बाद सब ब्रह्मचारियों को संकेत दिया। अब संकेत कैसा दिया मालूम है? ये नहीं बता रहे कि दीक्षा देंगे, ये कह रहे हैं जाओ नेमिनाथ भगवान की जय बोलो। उस समय चतुर्थी थी और शनिवार को दीक्षा होना है 21 अगस्त। अब हम लोग महाराज लोग के मुंह देख रहे थे, महाराज लोग कह रहे थे